लिए पहुंचे होम सेक्रेटरी के साथ हिट एंड रन कानून को लेकर चल रहे विरोध और विवाद पर महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। इंडियन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान नहीं किया। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। एसोसिएशन के सदस्य बैठक के लिए पहुंचे हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हड़ताल से इनकार। हिट एंड रन कानून को लेकर ये पूरा विवाद दरअसल है और इसी को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधि गृह मंत्रालय में मीटिंग के लिए पहुंचे। होम सेक्रेटरी के साथ हिट एंड रन कानून को लेकर चल रहे विरोध और विवाद पर महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। इंडियन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हड़ताल का ऐलान नहीं किया, ये कहा गया है। चमोली की नीति घाटी में टिमरसैंड महादेव का मंदिर है, जहां पर दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। भारत चीन सीमा के अंतिम गांव नीति के पास स्थित है उत्तराखंड का मिनी अमरनाथ, जहां शिवलिंग के ऊपर चमकने वाला पानी जम चुका है। वहीं भोलेनाथ के ऊपर जमी बर्फ घाटी में आने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ओम नमः शिवाय टिमरसैंड महादेव के बारे में आज पहली बार सुना है। इट इज एज गुड एज अमरनाथ, इसको मिनी अमरनाथ भी बोलते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी जगह है। everyone should come once in the life here for sure। आज मैं मिनी अमरनाथ में आया हूँ और आप पीछे मेरे देख ही सकते हैं कि बर्फ मुझे बहुत अच्छी लग रही है और ऐसी बर्फ मैंने आज तक नहीं देखी। पहली बार मैंने इस चीज़ के बारे में सुना है और देखा है। सबको आना चाहिए, इस जगह पे बिल्कुल आना चाहिए। भक्तों की भगवान भोले पर ऐसी आस्था है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शनों के लिए टिमरसैंड महादेव पहुँचते हैं और कड़ाके की ठंड के बीच लगातार श्रद्धालु नीति घाटी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान भोले शंकर के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित टिमरसैंड महादेव में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ केवल दोपहर तक ही श्रद्धालु रह सकते हैं। उसके बाद बर्फीली हवाएं यहाँ घाटी में लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती हैं। ठंड के बीच जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पे पहुँचते हैं और भगवान भोले शंकर के दर्शन करते हैं, उनका जला अर्चना करते हैं। यहाँ पे रहना इतना ज़्यादा कठिन है कि दोपहर के बाद यहाँ पे तेज हवाएं चलनी शुरू होती हैं। कि ऐसे में जो भी श्रद्धालु टिमरसैंड महादेव आना चाहता है वो समय का विशेष ध्यान रख सकता है। नितिन सेवाल, न्यूज़ 18, टिमरसैंड महादेव नीति। चमोली की नीति घाटी में टिमरसैंड महादेव का मंदिर है, जहां पर दर्शनों के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। पहाड़ के जैविक उत्पादों के साथ सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसे लेकर अल्मोड़ा में बड़ी पहल हुई है और अब अल्मोड़ा में बड़े स्तर पर जैविक खेती हो रही है। पहाड़ के जैविक उत्पादन की काफी डिमांड है। वहीं अल्मोड़ा जिले के 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती शुरू हो गई है, जहां पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो चुका है। तकरीबन 9,000 हेक्टेयर एरिया में जैविक खेती हो रही है, जिसको विभाग के द्वारा प्रमाणित कराया गया है। इसके अलावा भी लार्ज स्केल पे प्राकृतिक खेती किसान करते हैं। किसानों को पहाड़ी जैविक उत्पादों के रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। जितनी डिमांड जैविक पहाड़ी उत्पादों की है, उतनी पैदावार ही नहीं हो रही है। किसान अब जैविक उत्पादन की पैदावार बढ़ाने में जुटे हैं। जैविक खेती में बहुत अच्छे दाम जो है किसानों को दिए जा रहे हैं, चाहे गहत हो, भट हो, रैंस हो, मडुआ हो। तो इसलिए सारे किसानों से मैं एक किसान होने के नाते आह्वान करता हूं कि जैविक खेती को अधिक बढ़ावा दें। पहाड़ में पर्यटक भी आकर जैविक उत्पादन और पहाड़ी घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग पहाड़ से पलायन कर मैदानी क्षेत्रों में बसे हैं, वो भी अपनी जैविक पहाड़ी उत्पादों को गाँव से शहरों तक मंगा रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि कृषि विभाग का जैविक उत्पादन कितना बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
अयोध्या में प्रभु श्री राम बहुत जल्द ही अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश के भदोही जेल के बंदी बुनकरों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या मंदिर में भदोही के बंदी बुनकरों के हाथों से बनी कालीन और वॉल हैंगिंग लगाने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए भगवान राम, सीता और हनुमान की तस्वीरों वाली वॉल हैंगिंग को जेल के बुनकर तैयार कर रही है। इस तल्लीनता को देखिए, इस व्याकुलता को देखिए और साथ ही इस एकाग्रता को देखिए। ये तल्लीनता, ये व्याकुलता, ये एकाग्रता उन प्रभु श्री राम की खातिर है जो सैकड़ों साल के बाद अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं और उन्हीं प्रभु के चरणों में अपनी छोटी सी एक भेंट अर्पित करने के लिए उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ये कालीन कारीगर दिन रात एक किए हुए हैं। अभी आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा जब आप ये जानेंगे कि ये कालीन कारीगर फिलहाल भदोही की जेल में बंद हैं और वहां रहते हुए भी ये अपने प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी कला का एक नमूना अर्पित करना चाहते हैं। राम काज में अपना योगदान देने के लिए जिला जेल के कालीन बुनकर राम मंदिर के लिए भगवान राम और हनुमान की तस्वीरों वाली हैंडमेड वॉल हैंगिंग तैयार कर रहे हैं। इन वॉल हैंगिंग को तैयार करते समय जेल के बंदी बुनकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिला प्रशासन की पहल से जेल में बंदियों को एक जिला एक उत्पाद के तहत कालीन बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके तहत जेल के बंदी कालीन बुनाई कर रहे हैं। राम मंदिर में और यहाँ